मैं शकुनी, गांधार का राजकुमार, वह व्यक्ति जिसे संसार एक धूर्त, कपटी और विनाशकारी नीति का जनक मानता है। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा और जटिल है। यह मेरी कथा है, एक अपमानित राज्य का प्रतिशोध, एक भाई की पीड़ा और एक बहन के न्याय की खोज जिसे मैंने अपने तरीके से प्राप्त करना चाहा। गांधार वह भूमि जो भारत के पश्चिम उत्तर छोर पर स्थित थी, जहाँ संस्कृति और युद्ध कौशल का संगम होता था। हमारी राजधानी पुरुषपुर थी, जो व्यापार और ज्ञान का केंद्र थी। यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ विश्व भर से छात्र ज्ञान अर्जित करने आते थे। हमारी सैनिक अपराजेय माने जाते थे और हमारे व्यापारी स्वर्ण, हाथी दांत, मसाले और दुर्लभ वस्त्रों का व्यापार करते थे। और हमारे यहाँ प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। मेरे पिता महाराज सुबल केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि राजनीति और युद्ध नीति के ज्ञाता थे। मेरी माता अत्यंत तेजस्विनी और धर्मपरायण रानी थी। हमारे कुल में कई राजकुमार और राजकुमारियां थी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध मेरी बहन गांधारी थी। हमारे राज परिवार में कुल 100 भाई बहन थे। मेरा सबसे बड़ा भाई गांधार का सिंहासन का उत्तराधिकारी था और मेरे अन्य भाई भी योद्धा और राजनीतिक थे। मैं उन सबसे छोटा था, लेकिन बुद्धि में सबसे चतुर। मेरे माता पिता अक्सर कहते, शकुनी, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी तलवार से भी तेज है। मेरे गुरु ने मुझे शतरंज और जुए की बारीकियां सिखाई, क्योंकि ये खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि रणनीति के लिए भी खेले जाते थे। मैं युद्ध कला में भी निपुण था, लेकिन मेरी असली शक्ति मेरी बाणी और मस्तिष्क थे। मेरे भाइयों के बीच में सबसे अधिक शांतचित्त और गूढ़ योजनाएं बनाने वाला था, और मेरी बहन गंधारी मुझसे अत्यधिक स्नेह रखती थी। वह अत्यंत विदुषी थी और धार्मिक आस्थाओं में विश्वास रखती थी। मैं उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए सदा तत्पर रहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब हस्तिनापुर के महायोद्धा भीष्म पितामह हमारे दरबार में विवाह प्रस्ताव लेकर आए, दरबार में उत्सुकता थी कि वे किसके लिए रिश्ता लाए हैं। लेकिन जब यह ज्ञात हुआ कि ये धृतराष्ट्र के लिए रिश्ता मांग रहे हैं, तो सभा में सन्नाटा छा गया। गांधार की राजकुमारी, जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था, जिसे पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ कन्याओं में गिना जाता था, उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से किया जा रहा था जो जन्म से ही नेत्रहीन था। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि गांधार के गौरव को मिट्टी में मिलाने जैसा था। मेरे पिता यह जानते थे कि भीष्म को मना करने का अर्थ है युद्ध को आमंत्रण देना। गांधार एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन हस्तिनापुर से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। अंततः यह निर्णय हुआ कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होगा। लेकिन भीष्म पितामह के सामने मैंने प्रत्यक्ष विरोध किया। मैंने कहा, क्या यह उचित है कि एक अंधे पुरुष को पत्नी के रूप में वह स्त्री मिले जो संपूर्ण आर्यवर्त में अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य के लिए जानी जाती है। भीष्म शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसुवृत्ति थी। वे जानते थे कि यह विवाह केवल एक गठबंधन नहीं, बल्कि राजनीतिक चाल थी। गांधारी ने राजहित में इस विवाह को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे संसार को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का निर्णय लिया। कुछ कहते हैं कि यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, लेकिन मेरे लिए यह प्रतिशोध का पहला संकेत था। गांधारी ने स्वयं को धृतराष्ट्र के समान बना लिया, ताकि संसार को यह दिखा सके कि गांधार की शक्ति को जैसे अंधकार में धकेला गया है। गांधारी के जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि इस कन्या का पति नेत्रहीन होगा और उसके 100 पुत्र युवावस्था में ही मारे जाएंगे। यह भविष्यवाणी सच हुई। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और उनके 100 पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए। लेकिन क्या ये केवल भाग्य था? यह एक सुनियोजित षड्यंत्र? मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगा। गांधारी के विवाह के बाद मैंने हस्तिनापुर के प्रति अपनी शत्रुता को छिपाया। भीष्म जानते थे कि मैं गांधार का राजकुमार हूँ, लेकिन उन्हें कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया। विवाह के बाद जब मैंने उनसे कहा, यह विवाह केवल एक राजपरिवार का नहीं, 2 राज्यों के भविष्य का निर्णय करेगा, तब भीष्म ने केवल मुस्कुराकर कहा, धर्म अपना मार्ग स्वयं चुनता है राजकुमार। उनकी इस बात को मैंने गांठ मान लिया। गांधारी के विवाह के बाद हस्तिनापुर ने जो किया, उसने मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया। मैं केवल एक बुद्धिमान राजकुमार था, लेकिन उस घटना ने मुझे प्रतिशोध की अग्नि में झोंक दिया। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने के बाद भी हस्तिनापुर का संदेह हमारे राज्य से समाप्त नहीं हुआ। भीष्म और विदुर, जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे, उन्होंने गांधार को संदेह की दृष्टि से देखा। अगर गांधार का कोई उत्तराधिकारी आगे चलकर हस्तिनापुर के लिए खतरा बना, तो
अगर शकुनी या उसका कोई भाई कौरव सिंहासन के लिए दावा करे तो इस भय और संदेह ने हस्तिनापुर को एक क्रूर निर्णय लेने पर विवश किया। गांधार के पूरे राज परिवार को बंदी बना लिया गया। एक दिन हस्तिनापुर के सैनिक हमारे महल में आए और संदेश दिया कि महाराज सुबल और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर बुलाया गया है। पिता ने इस कूटनीति माना, लेकिन मैं समझ चुका था कि यह षड्यंत्र था। हमारे राज्य की शक्ति पहले ही हस्तिनापुर के समान कमजोर पड़ चुकी थी। अगर हमने विद्रोह किया तो युद्ध होता और हस्तिनापुर हमें पूरी तरह से नष्ट कर देता। इसलिए मेरे पिता ने सोचा कि यह एक वार्ता होगी, लेकिन यह एक वध स्थल था। हमें महल से निकालकर हस्तिनापुर लाया गया। वहां महाराज, धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर और अन्य सभासदों के समक्ष हमारे परिवार को प्रस्तुत किया गया। हमें एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया गया। 100 भाई, एक पिता और मैं केवल पत्थर की दीवारों और सूखी रोटी। हमें भूखा रखा गया हमारी शक्ति को कमजोर करने के लिए। प्रतिदिन भोजन में केवल उतना ही दिया जाता जिससे केवल एक व्यक्ति जीवित रह सके। हमारे परिवार ने तय किया कि भोजन केवल एक को दिया जाएगा, मुझे। एक एक करके मेरे भाई मुझसे विदा लेते गए। मैंने देखा कि मेरा सबसे बड़ा भाई, जो मेरे पिता का उत्तराधिकारी था, भूख से तड़प कर मर गया। मैंने देखा कि मेरे ही रक्त के भाई, जो मुझसे बड़े और बलशाली थे, धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। अंततः केवल मैं और मेरे पिता बचे। मेरे पिता महाराज सुबल उस अंधेरे काल कोठरी में मरने से पहले मुझे अपने पास बुलाया और कहा, शकुनी, अब सभी मारे गए, लेकिन तुम जीवित हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह नियति का संकेत है। तुम्हें गांधार का बदला लेना होगा। तुम्हें हस्तिनापुर का नाश करना होगा, लेकिन तलवार से नहीं, बुद्धि से। उन्होंने मेरी हथेली में कुछ रखा, एक पासा। यह केवल एक हड्डी का टुकड़ा नहीं, ये हमारे वंश का प्रतिशोध है। इसमें तुम हस्तिनापुर के भविष्य का नियंत्रित करोगे। मेरा हृदय क्रोध से भर आया। मैंने अपने पिता की चिता को अपनी आंखों को सामने जलते देखा और उस दिन मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। मैंने विदुर और भीष्म से कहा, तुमने एक राजा का संहार किया है, लेकिन एक कूटनीतिक को जन्म दिया है। कैद से निकलने के बाद मैं हस्तिनापुर में एक साधारण अतिथि की तरह रहने लगा। मैंने विदुर, भीष्म और कौरवों के साथ मित्रता स्थापित की। मैंने अपने क्रोध को छिपा लिया और धूर्तता का मुखौटा पहन लिया। मैं जानता था कि वह महत्वाकांक्षी था, जिद्दी था दुर्योधन। उसे अपनी शक्ति पर असीम विश्वास था और उसमें पांडवों के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। मैंने उसकी इस ईर्ष्या को भड़काने का निर्णय लिया। मैंने धीरे धीरे दुर्योधन से कहा, तुम ही हस्तिनापुर के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। फिर भी लोग युधिष्ठिर को राजा बनाने की बात करते हैं। क्या तुम्हारे पिता अंधे होने के कारण तुम्हें कमजोर समझा जाता है? अगर तुम चाहते हो कि कुरुश सिंहासन पर केवल तुम्हारा अधिकार हो, तो तुम्हें कुछ अलग करना होगा। दुर्योधन ने पहली बार मुझे ध्यान से देखा। मैंने उसके मन में संदेह और क्रोध का बीज बो दिया था। अब मैंने दुर्योधन को अपने वश में कर लिया था, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल दुर्योधन को उकसाना नहीं था, मुझे पांडवों को पूरी तरह से भी नष्ट करना था। मैं अब एक पराजित राज्य का राजकुमार नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के भीतर बैठा एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपनी चालों से इस साम्राज्य को धीरे धीरे नष्ट करने वाला था। मेरा लक्ष्य स्पष्ट था, पांडवों का विनाश और कुरुवंश का पतन। लेकिन यह कार्य बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और छल से करना था। मुझे दुर्योधन को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना था। इसके लिए मैंने महल के भीतर एक ऐसी चाल चली जिसने युधिष्ठिर और उनके भाइयों का भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया। दुर्योधन पहले से ही युधिष्ठिर से ईर्ष्या करता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर की जनता विदुर और भीष्म पांडवों का समर्थन करते हैं। मैंने केवल इस आग में घी डालने का कार्य किया। मैंने दुर्योधन से कहा, तुम्हें मालूम है कि हस्तिनापुर की जनता किसे राजा बनाना चाहती है? युधिष्ठिर को। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिंहासन के योग्य नहीं हो? मैंने उसे उकसाया। परंतु पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और आचार्य कृप मुझे राजा बनाने के पक्ष में नहीं है, दुर्योधन ने नाराजगी से कहा। मैंने हंसकर उत्तर दिया, सिंहासन का हकदार वह नहीं होता जिसे आशीर्वाद मिले, बल्कि वह होता है जो अपनी बुद्धि और बल से इसे छीन ले। दुर्योधन और मैंने मिलकर पांडवों को नष्ट करने की एक योजना बनाई। हमने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा। युधिष्ठिर को एक भव्य राजसूय यज्ञ के बहाने वारणावत भेजने का सुझाव दिया गया। वहां हमने उनके लिए लाक्षागृह का महल तैयार करवाया। हमारी योजना थी कि जब वो उसमें सोए होंगे तब उसमें आग लगा दी जाएगी। दुर्योधन प्रसन्न था। उसे लगा कि यह योजना निश्चित रूप से सफल होगी, परंतु मैंने उसे सावधान किया। युधिष्ठिर केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक है। अगर तुम उसे मारोगे तो जनता तुम्हें दोषी मानेगी। तो फिर दुर्योधन ने पूछा, हमें यह दिखाना होगा कि यह एक दुर्घटना थी।
प्लान पूरी तरह से तैयार था। महल को धीमे-धीमे जलने वाली सामग्री से बनाया गया था, ताकि आग एक बार लग जाए तो उसे कोई बुझा ना सके। हमारा गुप्तचर पुरोचन, जिसे हमने वहां भेजा था, पांडवों को बिना किसी शक के जलाकर मारने के लिए तैयार था। लेकिन हम विदुर की तीव्र बुद्धि को कम आंक रहे थे। विदुर को इस षड्यंत्र का आभास हो गया था। उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पांडवों को सावधान कर दिया। उन्हें पांडवों के लिए पहले से ही एक गुप्त सुरंग तैयार करवा दी थी, जिससे वे सही समय पर भाग निकले। जैसे ही लाक्षागृह को जलाया गया, हमें लगा कि हमारा कार्य पूरा हो गया। महल धू धू कर जलने लगा था। हमने सोचा कि पांडव अब जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन पांडव और माता कुंती गुप्त मार्ग से भाग चुके थे। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन ने अपनी खुशी छिपाने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही हमें ज्ञात हुआ कि पांडव जीवित थे। जब पांडव वापस लौटे, मैंने पहली बार युधिष्ठिर से आमने सामने बात की। मामा, क्या आपको लगता है कि यह राजनीति थी? युधिष्ठिर ने मुझसे पूछा। मैं मुस्कुराया और कहा, राजनीति केवल विजय की भाषा समझती है। अगर तुम हार जाते तो यही खेल तुम्हें अनुचित नहीं लगता। भीम मुझ पर क्रोधित था, लेकिन मैंने युधिष्ठिर की आंखों में देखा। वह जानता था यह मेरी चाल थी, परंतु वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे एक नई योजना बनानी थी, ऐसी योजना जिससे पांडवों को न केवल हराया जाए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अब मेरी सबसे बड़ी चाल आने वाली थी, दुर्योधन को प्रेरित करना कि वह जुए के खेल में युधिष्ठिर को हराए। लाक्षागृह की योजना असफल होने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैं जानता था कि पांडवों को बल से हराना संभव नहीं है। वे धर्म और न्याय की राह पर थे और जनता उनके साथ थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि हर मनुष्य की एक कमजोरी होती है। युधिष्ठिर की कमजोरी थी धर्म, निष्ठा और जुआ। मुझे बस इतना करना था कि उसे अपनी ही नीतियों के जाल में फंसाना था, और इसके लिए मैंने सबसे चतुर चाल चली, दुर्योधन को जुए का खेल खेलने के लिए प्रेरित करना। दुर्योधन को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि युधिष्ठिर को जुए में हराया जा सकता है। युधिष्ठिर धर्मराज है, वो इतना बड़ा दांव क्यों लगाएंगे? उसने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धर्मराज के लिए सबसे बड़ा शत्रु क्या होता है? उसका अहंकार। युधिष्ठिर सोचता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। हम उसे उसके नीतियों के यही जाल में फंसाएंगे। दुर्योधन अब भी संशय में था, लेकिन पितामह भीष्म और विदुर क्या इसे होने देंगे? मैंने उत्तर दिया, धृतराष्ट्र को मनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। भीष्म केवल नियमों का पालन करेंगे और विदुर विरोध करेंगे, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। हमने हस्तिनापुर में एक भव्य सभा मंडप बनवाया और युधिष्ठिर को जुए में आमंत्रित किया। मैं जानता था कि युधिष्ठिर कुलीनता और सम्मान के नाम पर इस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। और वही हुआ। जब युधिष्ठिर का आमंत्रण मिला तो उन्होंने पहले अस्वीकार किया, लेकिन जब दुर्योधन ने कहा, क्या क्षत्रिय अपने आमंत्रण को ठुकराते हैं, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अगर यह मेरी नियत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यहीं से उसकी हार की शुरुआत हो गई। मैंने पहले कुछ सामान्य दांव खेले ताकि युधिष्ठिर को लगे कि वह जीत सकता है। फिर मैंने उसे उकसाया। राजा वही होता है जो बड़े दांव लगाने का साहस रखता है। युधिष्ठिर ने कर्ण, भीष्म, द्रोण, विदुर की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। उसने पहले अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाई और हार गया। फिर उसने अपना महल, अपने हाथी घोड़े, अपनी सेनाएं, अपना राज्य भी हार दिया। मैंने उसे ऐसा फंसाया था कि वह दांव पर दांव लगाता चला गया। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज यह अधर्म है, इसे रोकिए। लेकिन धृतराष्ट्र चुप रहे। जब युधिष्ठिर सब कुछ हार चुका था, मैंने उससे पूछा, राजन, क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ शेष है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ मेरे भाई। मैंने दुर्योधन की ओर देखा और मुस्कुराया। अब असली खेल शुरू हो रहा था। युधिष्ठिर ने एक एक कर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया और सभी को हार गया। अब पांचों पांडव कौरवों के दास बन चुके थे। सभा में हलचल मच गई। द्रौपदी के बिना यह विजय अधूरी थी। अब मैंने अंतिम चाल चली। राजन, तुमने सब कुछ हार दिया, लेकिन तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु अभी शेष है, द्रौपदी। क्या तुम उसे भी दांव पर लगाने का साहस रखते हो? युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन मेरे शब्दों ने उसे घेर लिया था। क्या राजा अपने कर्तव्य से पीछे हट सकता है? क्या क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा से मुकर सकते हैं? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और मैंने बाजी जीत ली। अब द्रौपदी, पांडव हस्तिनापुर के दासी बन चुके थे। दुर्योधन ने कहा, अब द्रौपदी को दासियों के समान सभा में लाया जाए। दुशासन उसे खींचते हुए सभा में ले आया। लेकिन तभी द्रौपदी ने प्रश्न किया, मुझे बताओ राजसभा के विद्वानों, क्या एक पराधीन व्यक्ति किसी और को दांव पे लगा सकता है? अब मैं मौन छा गया।
भीष्म ने उत्तर दिया, यह एक जटिल प्रश्न है। मैंने स्थिति को संभालते हुए कहा, युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्रौपदी को दांव पे लगाया है, इसलिए यह वैध है। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, अगर द्रौपदी हमारी दासी है तो उसे अब राजाओं की पोशाक पहनने का अधिकार नहीं है। दुशासन इसका चीरहरण करो। दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया। सभा में सभी लोग मौन थे। पितामह, भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, कोई भी कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन द्रौपदी के वस्त्र खींचता गया, वैसे वैसे बढ़ता गया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उनका चमत्कार हुआ। दुशासन थक कर गिर गया, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। सभा में हाहाकार मच गया। जब यह सब हो रहा था, तभी धृतराष्ट्र को आभास हुआ कि यह अधर्म की पराकाष्ठा हो गई है। वह भयभीत हो गया, कहीं अपमान उनके पूरे वंश का नाश न कर दे। उसने द्रौपदी से कहा, वस्त, तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। द्रौपदी ने कहा, मैं अपने पतियों की स्वतंत्रता मांगती हूँ। धृतराष्ट्र ने पांडवों को मुक्त कर दिया और उनका राज्य लौटा दिया। सभा में हुए अपमान के बाद पांडवों ने प्रतिज्ञा ली, अब यह कलह महायुद्ध में बदले बिना समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन मैं जानता था कि यह युद्ध अभी नहीं होगा। मुझे पांडवों को कमजोर करना था, उनके संकल्प को तोड़ना था। अब मेरी योजना का अगला चरण शुरू हुआ, पांडवों का वनवास और युद्ध की आधारशिला। द्रौपदी को मिले वरदानों से पांडवों का राज्य वापस तो मिल गया, लेकिन दुर्योधन इस अपमान को भूल नहीं सकता था। उसने कहा, मामा, यह सब अधूरा रह गया। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वे लौट कर हमसे युद्ध ना कर सके। मैंने उत्तर दिया, इसके लिए हमें उन्हें और भी अधिक अपमानित करना होगा। मैंने दुर्योधन से कहा, वह धृतराष्ट्र से फिर से जुए की सभा बुलवाया है। इस बार शर्त यह होगी कि जो हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगेगा। युधिष्ठिर फिर फंस गया। वह धर्म का पालन करने के लिए जुआ खेला और फिर हार गया। अब पांडवों को 13 वर्ष के लिए हस्तिनापुर से निर्वासित कर दिया गया। हमारा उद्देश्य यह था कि 13 वर्षों में पांडव कमजोर हो जाएं, टूट जाएं और वापस लौटने की शक्ति खो दें। लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि वनवास पांडवों को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किया। भीम ने हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने धर्म और नीति का गहन अध्ययन किया। नकुल और सहदेव ने युद्ध कला में नए नए गुरु सीखे। हमने उन्हें दूर भेजकर और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। जब पांडव वन में थे, एक दिन दुर्योधन ने सोचा कि उन्हें अपमानित करने के लिए हमें उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। हमने एक योजना बनाई। दुर्योधन अपनी विशाल सेना के साथ वन में जाएगा और पांडवों को दिखाएगा कि उनकी अनुपस्थिति में हस्तिनापुर और भी शक्तिशाली हो गया है। लेकिन जब दुर्योधन गया तो वहां गंधर्वों ने उसे बंदी बना लिया। पांडवों को यह समाचार मिला। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, क्षत्रिय धर्म कहता है कि हमें अपने भाई को बचाना चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। भीम और अर्जुन ने युद्ध कर गंधर्वों को हराया और दुर्योधन को मुक्त करा दिया। यह दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा अपमान था। मैंने उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वो मेरे रक्षक बन गए। अब उसका क्रोध और प्रतिशोध और भी बढ़ चुका था। 13वें वर्ष में पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अज्ञात रूप में शरण ली। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण बनकर राजा को नीति सिखाई। भीम ने रसोइया बनकर अपनी शक्ति छिपाई। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर राजकुमार उत्तरा को रथ सिखाया। नकुल और सहदेव ने अश्वपाल बनकर घोड़ों की देखभाल की। हमने उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। बाद में जब कीचक वध के बाद पता चला तो उसने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन अर्जुन ने अकेले ही हमारी पूरी सेना को हराकर दुर्योधन, कर्ण, भीष्म और द्रोण को परास्त कर दिया। अब हम समझ गए कि पांडव पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। युधिष्ठिर ने कहा, हमें हमारा इंद्रप्रस्थ लौटा दो, हम शांति चाहते हैं। दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। कृष्ण ने हस्तिनापुर जाकर शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उन्हें बंदी बनाने की योजना बनाई। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, अब युद्ध निश्चित है, तैयार हो जाओ। अब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो चुका था। युद्ध की तैयारी के दौरान एक बड़ा रहस्य सामने आया। कर्ण, जो दुर्योधन का सबसे बड़ा सहयोगी था, वह वास्तव में कुंती का पुत्र और पांडव का बड़ा भाई था। कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम पांडव के भाई हो, आओ युधिष्ठिर का साथ दो। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, मैं दुर्योधन के साथ रहूंगा। उसने मुझे सम्मान दिया जब दुनिया ने मुझे तिरस्कृत किया। अब यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं था, बल्कि प्रतिशोध, निष्ठा, धर्म, अधर्म की अंतिम परीक्षा थी। मैंने दुर्योधन से कहा, हमने यह युद्ध चाहा था और अब हमें इसे जीतना ही होगा। हमारी रणनीति थी भीष्म को सेनापति बनाना, ताकि वह पांडवों के खिलाफ युद्ध करे, लेकिन उन्हें पूरी तरह नष्ट न करे।
कर्ण को अर्जुन से लड़ने के लिए प्रेरित करना, शल्य को कर्ण का सारथी बनाना ताकि वह कर्ण का मनोबल गिरा सके, द्रोण को सेनापति बनाना ताकि वह पांडवों की सेना कमजोर कर दे। अब महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। युद्ध का नगाड़ा बज चुका था। हमने हस्तिनापुर में जिस खेल की योजना बनाई थी वह अब कुरुक्षेत्र के रण में उतर चुका था। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, विश्वास और प्रतिशोध की अंतिम परीक्षा थी। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी चाल थी और मैं इसे अंत तक देखना चाहता था। हमने भीष्म पितामह को सेनापति बनाया था, लेकिन मैं जानता था कि वे पांडवों का संहार नहीं करेंगे। वे केवल युद्ध को लंबा खींच सकते थे, जीत नहीं दिला सकते थे। 10 दिन तक भीष्म अकेले ही पांडवों की सेना को नष्ट करते रहे। लेकिन फिर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भीष्म को हराने का एक ही उपाय है, शिखंडी। शिखंडी को सौंपे लेकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म धराशायी हो गए। यह युद्ध का पहला मोड़ था। अब हमने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया। द्रोण ने चक्रव्यूह रचा, जिसमें पांडवों की सेना पूरी तरह उलझ गई। अर्जुन उस समय युद्ध के किसी और मोर्चे पर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसकर उसे तोड़ने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन वह अकेला था। जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उसे चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के लिए असहनीय था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अगर वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर सका तो वह अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। अब युद्ध और भी भयंकर हो गया। हमने पूरी सेना को जयद्रथ की रक्षा में लगा दिया। द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और सभी योद्धा अर्जुन को रोकने के लिए तैयार थे। लेकिन कृष्ण ने एक चमत्कार किया। उन्होंने सूर्य को अपनी माया से ढक लिया, जिससे लगा कि सूर्यास्त हो गया। जयद्रथ निश्चित होकर सामने आया, तभी कृष्ण ने सूर्य को प्रकट कर दिया। अर्जुन ने तत्काल जयद्रथ का वध कर दिया। अब हमारे पास केवल एक ही आशा थी, कर्ण। कर्ण अर्जुन को हराने की क्षमता रखता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर वह कवच और कुंडल के साथ रहा तो उसे कोई नहीं मार सकता। कृष्ण ने इंद्र को भेजा। इंद्र ने ब्राह्मण बनकर कर्ण से उसका कवच कुंडल दान में ले लिया। अब कर्ण को केवल एक ब्रह्मास्त्र मिला, जिसे वह अर्जुन पर केवल एक बार ही चला सकता था। यह हमारी सबसे बड़ी हार थी। अब अर्जुन को हराना असंभव सा हो गया था। द्रोणाचार्य अब भी हमारे सबसे बड़े रक्षक थे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने यह सुना और ध्यान में चले गए। भीम ने अवसर का लाभ उठाकर उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, मैं पांडवों का नाश करूंगा। अब केवल कर्ण ही था जो दुर्योधन की विजय दिला सकता था। कर्ण और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, रथ निकालने तक युद्ध रोक दो, क्योंकि यह धर्म है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कर्ण ने अभिमन्यु को धर्म से मारा था? अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अब हमारी हार निश्चित थी। अब केवल दुर्योधन बचा था। वह द्वैपायन सरोवर में जाकर छिप गया। भीम ने उसे खोज निकाला और गदा युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन वास्तव में भीम से श्रेष्ठ गदाधारी था, लेकिन कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांग पर प्रहार करे। भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी और उसे मृत्युशैया पर छोड़ दिया। अब कौरवों की हार हो चुकी थी। अब मेरे पास केवल एक अंतिम उपाय था, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में लगा दिया ताकि पांडव वंश समाप्त हो जावे। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को जीवित किया। अब कौरवों का अंत हो चुका था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद मैं अकेला बचा था। मैंने देखा कि मेरी पूरी योजना नष्ट हो चुकी थी। भीम ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे कहा, मामा शकुनी, तुम्हारे षड्यंत्रों ने यह महायुद्ध रचा है। अब इसका अंत तुम्हारी मृत्यु से होगा। भीम ने मुझे अपनी गदा से मारा और मेरी मृत्यु हो गई। गांधार को भी पांडवों ने नष्ट कर दिया। अब जब मृत्यु मेरे सामने थी, मैंने सोचा, क्या मैंने सही किया? मैंने अपने पिता, अपने भाइयों और अपने बहन और अपने राज्य का प्रतिशोध लिया। लेकिन क्या यह सही था? क्या प्रतिशोध के कारण मैंने अपना सब कुछ खो दिया? महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसका प्रभाव युगों युगों तक बना रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कीजिए। महाभारत से संबंधित कुछ योद्धाओं, जैसे मैं कर्ण हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, याद कथाएं कमेंट बॉक्स में लिंक के रूप में दी गई हैं। उन्हें जाकर जरूर देखिए।